Assalamu alaikum. Welcome back to Codecraft Academy. Now today start project. जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया। मैंने आप लोगों को अपने HTML के कोर्स में ही बताया था हम साथ साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे, और मैंने आपसे ये भी बात डिस्कस की थी। मैं आपको टोटली ग्रिप बनाऊंगी और आपको बताऊंगी किस तरह कोडिंग में ग्रिप हासिल करते हैं। आप जैसे जैसे कोर्स को लर्न करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और आपको चाहिए फ़ौरन प्रोजेक्ट बनाएं। मैं चाहती हूँ जो गलतियाँ मैंने अपने लर्निंग प्रोसीजर में की आप लोग ना करें। तो अच्छी टिप ये होती है अच्छी कोडिंग की, आप साथ साथ प्रोजेक्ट बनाएं। तो मैं अपने उस कोर्स के साथ आपको साथ साथ प्रोजेक्ट की भी एक प्लेलिस्ट बनाती जा रही हूँ, और आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, सपोर्ट करना है मुझे, ताकि मैं इंक्रीज होकर आपको और भी अच्छे प्रोजेक्ट दूँ। और गिटहब पर मैं अनकरीब बहुत जल्द अपने सारे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कोड पहले से ही लिख लिया था, और ये मेरे प्रोजेक्ट कुछ मेरे यूनिवर्सिटी लेवल के पढ़े हुए हैं और कुछ मेरे एक्सपीरियंस लेवल के पढ़े हैं। ये तो बिगनिंग प्रोजेक्ट है, ये मेरे यूनिवर्सिटी लेवल में एज अ प्रैक्टिस जो मैं करती थी तब के हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पर वीडियो बनाकर शेयर किया जाए कि इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आप कैसे अपनी कोडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ आपको अब तक तो बेसिक स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी, उसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको एनी इशू एनी प्रॉब्लम कमेंट में एंड सी माई HTML प्लेलिस्ट। नाउ हम ये तो आपको पता है HTML टैग है, हेड टैग और मेटा टैग जो होते हैं मोबाइल व्यू के लिए इस्तेमाल होता है कि जब हम अपनी जो भी कॉन्टैक्ट को हम ओपन करें मोबाइल में तो उस पर उसकी चीज़ें आगे पीछे ना हो, स्पेसिस का इशू ना हो, कॉन्टैक्ट ओवरफ्लो ना हो जाए। ये अब आप देखें यहाँ पर हमने लगाया है एक लिंक। ये आपको CSS की प्लेलिस्ट जल्दी अपलोड होने वाली है, बहुत ज़्यादा लोड है काम का, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपको मिलेगा, पेशेंट। ये CSS की हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर फाइल लगाई है फाउंड ऑसम। ये फाउंड ऑसम का CDN हमने लगाया है यहाँ पर। सॉरी, ये मैं अपने लैपटॉप से वीडियो बना रही हूँ। वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाती भी हूँ क्रोम पर, तो ये जब भी लैपटॉप पर वीडियो बनाते हैं तो वो कैप्चर नहीं करता, वो सिर्फ इस स्क्रीन को कैप्चर करेगा, वो मिस कर देता है। तो इसलिए मैं आपको कैसे करके बताऊँगा फाउंड ऑसम। आपने गूगल पे जाना है, सिंपल फाउंड ऑसम को वेबसाइट को राइट करना है, देन आपके पास फाउंड ऑसम की एक वेबसाइट खुलेगी। वहाँ पर आपने CDN पाथ लिखना है, वहाँ पे पाथ आ जाएगा, कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हो। तो ये मेरी CSS की फ़ाइल है जो मैंने अटैच की। ये इंस्टर्नल वे होता है फ़ाइल को अटैच करने का। ये टाइटल है, ये हेड है, और यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है बॉडी से। यहाँ पर हमने एक H1 का टैग लिया है, उसके अंदर टेस्ट लिखा है। देन हमने एक डिव लिया है, उसके अंदर क्लास लगाई है इंक्लूडिंग की। देन एक क्लास लगाई है इंकोडिंग टैब। देन यानी कि डिव हम बनाया है, एक डिव है और उस डिव के अंदर ही बाकी सारा कोड लिखा है। तो यहाँ पर इनपुट टैग है। इनपुट टैग जब भी हमने लाइक फॉर्म आपने देखे होंगे, फॉर्म पर ऐसे एक बॉक्स लाइक चीज़ होती है, तो वो बॉक्स लाइक चीज़ बनाने के लिए हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट एक टैग होता है। इनपुट के अंदर मैं आपको फॉर्म के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। इनपुट टैग के अंदर ID होती है, टाइप होती है, ये क्लास हमने लगाई है स्टार्टिंग के लिए, और एक नेम होता है। इनपुट टैग को चाहे तो हम बंद कर लें, ना भी बंद करें, डजन इशू, तो ये वैसे ही काम करेगा एग्जैक्ट। फिर हमने एक लेबर टैग बनाया है। ये इनपुट टैग और लेबर टैग दोनों इकट्ठे होते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि कोई एक बार लाइक जैसे कोई फॉर्म के अंदर होता है एक इनपुट बॉक्स वैसा बने, तो वहाँ पर इनपुट टैग और लेबल होता है। लेबल के अंदर मैंने फॉर्म लगाई है टॉगल। टॉगल का मतलब जब मैं क्लिक करूँगी तो वो टॉगल होगा, वो क्लिकेबल बन जाएगा। यहाँ पर उसे नाम दिया है
देन मैंने क्या किया है, एक और क्लास लगाई है इनकोडिंग कॉन्टैक्ट की, उसके अंदर एक पैराग्राफ दे दिया है, रैंडम पैराग्राफ है, यहाँ पे पी टैग बंद। ये पैराग्राफ वाला टैग है, जो हमने ऊपर पी टैग लगाया था वो भी क्लोज नहीं हुआ, और यहाँ पर भी हमने 2 पैराग्राफ दे दिए हैं उसके अंदर। तो ये डिव बंद। अब इतना काम हमारा हो गया है, इसको ही हमने कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये दूसरा इनकोड बन जाएगा। यहाँ पर मैं कमेंट लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। ये दूसरा स्टार्ट हो गया और फिर ये तीसरा है, सेम एज उसे कॉपी किया है, सिर्फ हेडिंग चेंज की है, यहाँ पर 2 लिख दिया है और यहाँ पर भी वही क्लास है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, अदरवाइज इज सेम टैग। ऑलराइट, देन हमने ये तीसरा भी वैसे बना दिया, यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं कमेंट लगा देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। एक मैंने आप लोगों को समझा दिया, वो कॉपी पेस्ट करके नीचे जस्ट आप पेस्ट किया हुआ है। इसकी आउटपुट इतनी अमेजिंग है, आप देखेंगे तो ना आप कहेंगे वाओ, ऐसा तो मुझे बनाना ही चाहिए। तो ट्राई इट, एंजॉय इट। प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे किया करें, नेट से प्रोजेक्ट देखा करें, देन उसको कोशिश किया करें करने की। यहाँ पे पहले मेरे पास एक एक्सटेंशन थी जिससे कोड यहाँ पर साइड पर रन होता था, वो मैंने डिलीट कर दिया, मुझे रिमाइंड भी नहीं है वो एक्सटेंशन कौन सी थी। खैर अदरवाइज़ हम आउटपुट देखते हैं, तो वाओ इट्स अमेजिंग आउटपुट, आप सी इट। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूँ। थैंक यू सो मच।